ऐसी जगह जहाँ किसी का अंतिम क्रिया करी जाती है, शमशान घाट या कब्रिस्तान, वहाँ जाकर ये मत बोलो या उसके बारे में ये मत बोलो कि हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते, जो देखा नहीं वो हुआ नहीं। तो ये चीज़ें आपको कितनी गहराई तक ले डूब सकती है, कितना जीवन बर्बाद कर सकती है, इस बात की जानकारी आपको इस कहानी में मिलेगी। आज की जो कहानी आई हुई है ये इसी सब्जेक्ट के ऊपर आधारित है। 4 दोस्तों की ये कहानी जो आज मुझे मिली है वो आज मैं आपको इस कहानी में सुनाऊंगा। तो स्वागत है आपका आपके अपने खुद के YouTube चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। यदि आपको ये कहानियाँ पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करिए जिससे मेरी आगे आने वाली नई कहानियों के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। जय श्री राम। नमस्कार। आज की कहानी मुझे भेजी है शिब्बू, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इनके 3 दोस्त और हैं जिनका नाम है आशु त्यागी, सुनील अग्रवाल, हरीश हुड्डा। ये 4 लोगों की एक टोली है। इनकी अपने बहुत ही बचपन के दोस्त हैं, एक साथ पढ़े लिखे हैं, एक साथ मोहल्ले में रहते हैं और आज ये सब के सब सारे वेल सेटल्ड है। तो ये कहानी तब की है जब ये चारों के चारों बैचलर हुआ करते थे और एक बार बातों बातों में इनमें एक बहस हो गई कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं, जिसमें आशु त्यागी, सुनील अग्रवाल, हरीश हुड्डा ये तीनों मानते हैं कि इस संसार में अगर भगवान है तो प्रेत भी होते हैं। लेकिन जो शिब्बू है ये इन बातों को नहीं मानता था। ये कहता था कि मैंने जब तक जो चीज़ नहीं देखी उसको मैं कैसे मान लूँ। ठीक है, भगवान होते हैं मानता हूँ, लेकिन भूत प्रेत मैं नहीं मानता। तो इसी बात के ऊपर इनमें थोड़ी चर्चा हो गई और थोड़ी शर्त लग गई कि अगर तेरे में हिम्मत है तो जाके उस शमशान में या उस कब्रिस्तान पर ये करया, ये चढ़ाया या चौराहे पे पड़ी हुई किसी टोटके को तू उठा के खा ले, अगर हिम्मत है तो। ऐसी बातें होती रहती है जब 4 जवान लड़के होते हैं, उनमें नया नया जोश होता है, कुछ करने के लिए उनमें जुनून होता है। तो उस समय ऐसी बातें वो लोग करते हैं। हमने भी करी थी जब हम बचपन में, जब छोटे थे या जब जवानी में हम आए स्कूल कॉलेज में। तो ये एक ऐसा दौर होता है जब इंसान कहता है कि मेरे आगे कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा बस। उस समय एक जवानी का नशा होता है। तो वही नशा इस शिब्बू के ऊपर था। इसने बोला कि इन भूत प्रेतों को मैं नहीं मानता। तो इन लोगों ने कहा कि अगर तू विश्वास नहीं करता तो एक काम कर, किसी भी रात को, चाहे वो मंगल की रात हो या कोई शुक्रवार की रात हो या अमावस्या की रात हो, अगर अमावस्या की रात है तो बहुत ही बढ़िया है, तू अमावस्या की रात को जाकर शमशान घाट के मेन गेट पर रात को 12 से 3 के बीच का जो समय होता है वहाँ जा और उस गेट पर कोई सफ़ेद चीज़, सफ़ेद मिठाई जैसे सफ़ेद रसगुल्ला, खीर, रबड़ी, बर्फ़ी, बताशे या कोई और अन्य मिठाई सफ़ेद कलर की होनी चाहिए, उस मिठाई को रात को 12 से 3 के बीच में शमशान के अगर अंदर जा सकता है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर दरवाजे बंद है तो शमशान के मेन गेट के ऊपर रख के आ जा और पीछे पलट के मत देखियो और इतना बोल के आइयो कि जिसको खानी है खा ले और नहीं खानी तो ना खाए, ऐसे बोल के तू आ जा। तो इन्होंने कहा, शिब्बू ने, ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, तो शमशान घाट हो या कब्रिस्तान हो या कहीं और हो, मुझे डर नहीं लगता, मैं जहाँ बोलोगे मैं वहाँ रख के आ जाऊँगा।
तो इनके दोस्तों ने बोला कि ठीक है, हम देखते हैं तो कितना बहादुर है, तो हम भी चलेंगे तेरे साथ, लेकिन दूर रहेंगे। शमशान घाट से लगभग हम 40-50 मीटर दूर रहेंगे और तेरे को देखेंगे कि तू रखता है या नहीं रखता। तो शिब्बू ने कहा कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप 40 मीटर दूर रहो या 4 मीटर दूर रहो, मुझे जो काम करना है, अपनी शर्त जीतनी है तो जीतनी है। तो शिब्बू जी जाते हैं रात को 12 से 3 के बीच में अपने इन 3 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी अपनी बाइकें खड़ी करते दूर, और सीधा शिब्बू जाता है वहाँ पर उस शमशान के गेट के आगे सफ़ेद बर्फ़ी रख के आता है और बोल के आता है कि जिसको खानी है खाए, जिसको नहीं खानी ना खाए, मुझे परेशान मत करो। तो ऐसे बोल के वो जब वो मुड़ता है तो देखते हैं कि वहाँ पे जो मिठाई रखी होती है वो गायब हो जाती है। सही कह रहा हूँ मैं, इसकी रखी हुई मिठाई गायब हो जाती है, लेकिन ये बात इसको नहीं पता। ये बात कौन देख रहे? जो इसके दोस्त बैठे हैं पीछे, जो दूर से देख रहे कि इसने वहाँ पे मिठाई रखी और वो गायब हो गई। तो इसने जब ये शिब्बू उनके पास आया तो इन्होंने कहा कि शिब्बू, तू गलत कर रहा है, हमने तुझे बोला और तूने मान गया, ये तुझे नहीं करना चाहिए, हमारी बात मान, छोड़ दे, ये 3 रात का जो तूने चैलेंज लिया है ये मत कर। तो शिब्बू बोला, मुझे कोई डर नहीं लगता, तुम्हें डर लगता होगा तो तुम डरो, लेकिन मैं अपना चैलेंज पूरा करके दिखाऊंगा कि मैं किसी से नहीं डरता। तो ये अगले दिन भी जाते, अगले दिन भी जब ये वहाँ पे गेट पे जाता है और वहाँ पर ये इस बार वहाँ पर ये रबड़ी रख कर आता है। तो रबड़ी रख के आता है तो ये दोस्त इसके जो 3 वहाँ खड़े होते हैं, ये देखते हैं कि वो रबड़ी जब गायब होती है उससे पहले शमशान घाट के नीचे जो गेट होता है, नीचे से एक हाथ आता है और उस मिठाई को पकड़ के अंदर खींच लेता है। जब इन्होंने ये देखा, क्लियर क्रिस्टल आंखों से देखा, बिल्कुल क्लिस्टर देखा साफ, तो इनके जो 3 दोस्त थे ये बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने बोला शिब्बू को, भाई हमने खुद देखा है जब तू मिठाई रखता है तो दरवाजे के नीचे से एक बड़ा सा हाथ आता है और मिठाई को अंदर पकड़ के खींच लेता है। तो शिब्बू ने कहा कि सही मजाक है, सही डरा रहे हो मुझे, तुम्हें कोई और बात सूझी नहीं डराने के लिए कि शिब्बू अपने चैलेंज में पास ना हो जाए, हम फेल ना हो जाए, इसलिए ऐसी मन गढ़ंत कहानी बोल रहे हो कि तेरे मिठाई रखने के बाद एक पंजा आता है और उस मिठाई को खा लेता है, अंदर ले लेता है। तो इसके तीनों दोस्त बोलते हैं कि नहीं शिब्बू, सही बात है, तू इसको मत कर, लेकिन वो नहीं मानता। वो फिर तीसरे रात को आता है और फिर से वहाँ पे कुछ 11, 12, 13, 15 बताशे रख के जाता है और सेम इसी प्रकार से फिर जैसे ही रख के जाता है तो ये 3 दोस्त देख रहे होते, फिर से एक हाथ आता है उसको खींच लेता है। तो ये तीनों दोस्त कहते हैं, भाई हो गया तेरा चैलेंज, हम मान गए, तू बहादुर है, हम हारे तू जीता, चलो अब घर चलते हैं, दोस्ती पक्की पक्की अपनी हो गई है, अब कोई दोस्ती में दरार नहीं आ रही, तू जीता हम हारे, चल अब भाई इन सब चीज़ों को छोड़ दे, कुछ नहीं मिलना, हमसे गलती होगी, हमने तुझे बोल दिया कि ये चैलेंज पूरा कर ले, भाई तू जीता हम हारे। तो उसके दोस्त जो उसका शिब्बू था वो बड़ा खुश हो गया, देखा तुम लोग हार गए ना, मैं बोलता था ना कि कोई भूत प्रेत नहीं होते, सब मन की बातें होती है। ऐसा कहकर जब ऐसा कह के जब तीनों अपने घर आ गए, चारों अपने घर आ गए, तो अगली रात जब शिब्बू तो अपने घर में था, सो रहा था, तो इसके रात को जब ये सो रहा था तब रात को इसके किसी ने पैर पकड़ लिए ज़ोर से। पैर पकड़ने के बाद इसको ज़ोर से झंझकारा एकदम, ये उठ के एकदम खड़ा हो गया तो देखता है कि एक लगभग 7 फुट का आदमी जिसकी आंखें लाल, खून जैसी लाल हो रही है, इसके पास खड़ा होकर बोल रहा है, तूने मुझे भोग नहीं दिया। ये उसको देख के इतना डर जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है कि माँ माँ चिल्लाता है। तभी इसकी मम्मी आती है रूम में, बोलती है क्या हुआ। तो ये पूरा पसीना पसीना हो रहा होता है। तो इसकी माँ ने पूछा क्या हुआ शिब्बू, क्यों चिल्लाया एकदम। तो इसने बताया कि ऐसे मैंने चैलेंज किया था अपने दोस्तों के साथ कि मैं किसी भूत प्रेत पिशाच को नहीं मानता, और अभी आज रात को जब मैंने वो वहाँ पे शमशान में कोई भोग नहीं दिया
तो मैं देखता हूँ कि वो एक 7 फुट का एक आदमी आ गया, जिसकी आंखें लाल थी खून जैसी हैं, देखने में इतना डरावना चेहरा, इतना गंदा उसका। और उसने मेरे पैरों को पकड़ के झंझारा और बोला कि तूने मुझे आज मुझे भोग नहीं दिया। इतना कह के मैं चिल्लाया और वो गायब हो गया। तो इसकी माँ ने बोला तेरा दिमाग ख़राब हो गया, तेरी मति भ्रष्ट हो गई, ये क्या करने का तरीका था? ऐसा कौन शर्त लगाता है कि शमशान जाकर ये सफ़ेद चीज़ वहाँ पे छोड़ के आने के लिए? तो ये अंदर अंदर अब जो शिब्बू था वो डरने लग गया। अगले रात को जब ये सोता है, कोशिश करी सोने की, लेकिन जब ये इसको नींद नहीं आ रही थी तो ये फिर थोड़ी कोशिश करने के बाद ये सो गया। तो ठीक रात को 1 बजे इसकी अपने आप ही आँख खुलती है। इसने बताया कि मनीष भाई, जब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था और जब मैंने आँख खोली तो देखा पंखा चल रहा है मेरा और पंखे के ऊपर वही आदमी बैठा हुआ है। कह रहा पंखे के ऊपर वो आदमी बैठा हुआ है और मुझे लगातार एकटक घूरता जा रहा है, घूरता जा रहा है, घूरता जा रहा है, और उसके कपड़ों से टप टप करता हुआ हल्का सा ब्लड बह रहा है नीचे, जो मेरे पैर के ऊपर गिर रहा था। कह रहा उसको देख कर मैं इतना डर गया कि फिर से मेरी चीख निकली है। मम्मी आई, मम्मी ने फिर से मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने बताया कि इस बार वो पंखे के ऊपर बैठा हुआ था। कह रहे फिर मम्मी जी ने कहा कि मम्मी जी ने फिर कह रहे मम्मी मेरी फिर नज़र वज़र उतारी तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा मेरा। कह रहा अगले दिन फिर मैं अपने ऑफिस जा रहा था तो कह रहा मैं बाइक चला के ऐसे ही घूम रहा था इधर उधर, तो कह रहा देखा कि जहाँ जहाँ मैं जा रहा मुझे हर कोने में वो दिखाई दे रहा है और लंबा सा हाथ करके मुझसे कह रहा है कि मिठाई दे, मिठाई दे। कह रहा मैं अब पूरे रास्ते भर परेशान रहा, हर लाल बत्ती पे मुझे वो दिखाई दे रहा था, हर मोड़ पे मुझे वो नज़र आ रहा था। कह रहा मैं फिर एकदम मैं अपने घर आ गया। घर आके मैंने सारी बातें अपनी माँ को बताई तो माँ ने फिर एक जानकार एक पंडित जी थे उनको बुलाया, उनसे सारी बातें करी। तो पंडित जी ने कहा कि आपके लड़के ने मूर्खता करी है, इसलिए जलती हुई चिता के ऊपर जाके बैठ गया, अपना सर ओखली में इसने खुद दिया है। कौन ऐसे बेवकूफ़ हरकत करता है जो इसने कांड करे? इसने खुद अपनी मौत को बुलावा दिया है। ये तो आपके घर में आपके पूर्वजों की कोई कृपा है जिसके चलते ही अभी तक बचा हुआ है, वरना वो तो उसको कब का लेकर खा जाता, ले जाता उसको यहाँ से। तो इनकी जब माता जी बहुत डर गई तो पंडित जी ने कहा कि इसका एक ही उपाय है कि आपके घर की शुद्धिकरण होगा और घर में सुंदर कांड का पाठ होगा। तो इन्होंने इस घर में पंडित जी के अनुसार घर में सुंदर कांड करवाया और 2-3 दिन तक घर में हवन भी कराया पंडित जी ने, और इसके हाथ में कुछ कलावा दिया, गले में रुद्राक्ष की माला दी। और अब फिर पंडित जी ने कहा कि अब ये बिल्कुल सेफ़ है, अब इसको कुछ नहीं होने वाला। और तब से अब तक ये जो शिब्बू जी है ये बिल्कुल ठीक है। अब ये पूरा मानते हैं कि इस संसार में अगर परमात्मा है, वो राम है, कृष्ण है, तो प्रेत भी है संसार में। तो आज ये पूर्ण एकदम भक्ति भाव में डूबे हुए हैं, डेली मंदिर जाते, पूजा पाठ करते हैं। जो पहले नास्तिक हुआ करते थे आज पूर्णतः भक्ति में डूबे हुए हैं। तो ये कहानी जितनी आई मैंने आपको उतनी सुना दी। यदि आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे याहू वाली आईडी पर, जिसका एड्रेस है manish MANISH_MISHRA96@yahoo.com पर। तो आप इस कहानी को सच मानिए झूठ मानिए ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं इस कहानी को सच मानता हूँ। और अगली कहानी एक बहुत अच्छी इंटरेस्टेड कहानी है, वो भी कुछ ऐसी इसी कहानी से कुछ सिमिलर है, तो उस कहानी को भी आप सुनिए। तो मिलते एक नई अगली कहानी के साथ। जय श्री राम।